नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई निवेश में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है LTI माइंट्री। इसको 3000 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है CBDT से। इस प्रोजेक्ट के तहत 7 साल का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें कंपनी राष्ट्रीय टैक्स एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को AI पावर्ड सिस्टम के साथ मॉडर्न बनाने की कोशिश करेगी। ये जो ऑर्डर है, ये पिछले 12 महीने में LTI माइंट्री का तीसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले कंपनी को CBDT से ही पेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 792 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उससे पहले कंपनी को पैरामाउंट ग्लोबल के साथ $585 मिलियन का IT मॉडर्नाइजेशन के लिए डील मिला था। तो इन सभी बड़े ऑर्डर से LTI माइंट्री को 3.3% तक की इंक्रीमेंटल ग्रोथ का अनुमान है। इसके बाद देखिए, फेडरल बैंक ने अपने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो काफी स्ट्रांग रहे हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एनुअल बेसिस पर 9% बढ़ा है और 1004 करोड़ रुपीस रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो भी 9% से ज्यादा बढ़कर 2653 करोड़ रुपीस रही है। एडवांसेस यानी कि लोन की बात करें तो इसमें भी 9% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 2.65 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंचा है। डिपॉजिट भी 15% बढ़ा है और 2.50 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए घटकर 1.72% पर आ गया है और नेट एनपीए जो है वो 0.42% पर आ गया है। बैंक ने जो फी से इनकम करी है उसमें भी 19% की ग्रोथ देखने को मिली है इस क्वार्टर के दौरान और ये बढ़कर 896 करोड़ रुपीस रही है। बेहतर मार्जिन और कॉस्ट कंट्रोल के चलते बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मजबूत हुई है और ये जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं, इसका आज स्टॉक मार्केट में रिजल्ट भी देखने को मिला, जिसके बाद कंपनी का जो स्टॉक है, फेडरल बैंक का जो स्टॉक है, वो लगभग 13% के आसपास बढ़ गया था इंट्राडे के दौरान। इसके बाद देखिए, बजाज ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है जिसका नाम है चेतक C25 और ये बजाज का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है। कीमत रखी गई है 91,399, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है। इसके अलावा इसमें RTO और इंश्योरेंस का जो प्राइस है वो भी जुड़ेगा, तो ऑन रोड प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी ये सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर है बजाज चेतक की। तो डायरेक्ट कंपटीशन मिलता हुआ नजर आएगा इससे ओला को। और ये जो स्कूटर है ये उन बायर्स के लिए खास होगा जो एक एफोर्डेबल और अपना फर्स्ट ईवी तलाश कर रहे हैं। चेतक C25 के कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें LED दी गई है, LED लैंप दिया गया है, LCD डिस्प्ले दी गई है और 6 कलर ऑप्शंस के साथ आपको ये स्कूटर मिलने वाला है। और इसकी बैटरी की बात करें तो ये है 2.5 किलोवाट आवर की और एक बार चार्ज करने के बाद में ये 113 किलोमीटर तक चल सकती है और टॉप स्पीड इसकी रहती है 15 किलोमीटर पर आवर। तो डेली के यूजेस के लिए ये आपके लिए एक बेहतर बाइक नज़र आ सकती है। ओला की बाइक्स को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है और इसका वजन भी ज़्यादा नहीं है, 160 से 108 किलो के आसपास है, यानी कि लेडीज भी इसको आराम से चला सकती हैं। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करें तो उसमें USB चार्जिंग दिया हुआ है, स्टोरेज इसमें 25 लीटर का है, डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, इस तरह के फंक्शंस इस स्कूटर में दिए गए हैं बजाज के द्वारा। अगली खबर चाइना से जुड़ी है। चाइना के कई AI डेवलपर्स और रिसर्चर्स ने कहा है कि बेहतर चिप्स की कमी होने की वजह से वो अमेरिका के साथ उनकी जो AI रेस चल रही है उसमें वो आगे नहीं निकल पाएंगे। अब खुलकर चाइना के जो AI डेवलपर्स और रिसर्चर हैं वो इस बात को कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एनवीडिया की जो एडवांस चिप्स आती हैं वो चाइना को नहीं मिल पा रही, क्योंकि ट्रंप ने इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चाइना के पास ये चिप्स जाएं और चाइना की टेक्नोलॉजी अमेरिका से आगे निकले। केवल बेसिक चिप्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है इस टाइम पर। ऐसे में अमेरिका के पास सभी रिसोर्सेस हैं, जिससे अमेरिका तेजी से इस रेस को जीतता हुआ नजर आ रहा है। चाइना अपनी खुद की चिप्स बना रहा है, बट ये इतनी एडवांस नहीं है जितनी एनवीडिया की है। एनवीडिया भी चाहता है कि वो चाइना को चिप्स भेजे, बट प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने की जो गवर्नमेंट है उसने रोक लगाई हुई है और एनवीडिया का ये कहना है कि अगर हम उनको अपनी एडवांस चिप्स नहीं देंगे तो वो लोग खुद से टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे, तो उससे कंपनी को भी घाटा है, अमेरिका को भी घाटा है। इसलिए एनवीडिया के जो CEO हैं वो चाहते हैं कि ये बैन हटना चाहिए, बट फिलहाल के लिए बैन लगा हुआ है। तो इसमें चाइना ने ये कहा है कि वो अभी रेस में पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद टेक महिंद्रा ने भी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एनुअल बेसिस पर 14.1% बढ़कर 1122 करोड़ रुपीस रहा है। रेवेन्यू में 8.3% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 14,393 करोड़ रुपीस रहा है। इबिट में 40% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 1892 करोड़ रुपीस पर रहा है। इबिट मार्जिन की बात करें तो उसमें भी 13% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जिससे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखा है।
इस क्वार्टर के दौरान कंपनी ने टोटल $1.1 बिलियन के नए डील्स अपने नाम किए हैं, जो एनुअल बेसिस पर 47% ज़्यादा हैं। तो एक तरफ जहां इंडियन अदर आईटी कंपनीज स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं टेक महिंद्रा शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है दिसंबर क्वार्टर में। इसके बाद विप्रो, एक और इंडियन आईटी कंपनी जिसने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। हालांकि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट नजर आई है। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो घटकर 3,119 करोड़ रुपीस रहा है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4% और एनुअल बेसिस पर 7% कम हुआ है, 7 यानी 7। और आईटी सर्विस रिवेन्यू जो है वो क्वार्टर बेसिस पर 3.3% बढ़कर 23,378 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि बाजार का जो अनुमान था उससे थोड़ा सा कम है। हालांकि कंपनी के बोर्ड ने ₹6 का इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है। और इस क्वार्टर के दौरान कंपनी की जो डील बुकिंग साइज है वो $3.3 बिलियन रहा है, यानी कि कैश फ्लो तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मार्च तिमाही में कंपनी ने 0 से 2% की लिमिटेड ग्रोथ का अनुमान दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो, आज के अपडेट्स पसंद आए होंगे। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।